स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 17 क्लास 11 श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मीनिंग क्या है? ब्रीथिंग को हिंदी में कहते हैं हम लोग सांस लेना। ब्रीथिंग क्या है? सिर्फ इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस, किसी चीज को अंदर लेना छोड़ना, बस इतने को कहते हैं हम लोग ब्रीथिंग। यानी कि इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। और रिस्पिरेशन है ब्रीथ डाउन ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड रिस्पिरेशन। जो एक अगला हेडिंग होता है वो है RESPIRATION, मतलब श्वसन। इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान से देखें बेटा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन या ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, टूट जाना, श्वसन। क्लियर ना? एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 में उसका डिटेल है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, बड़ा आसान चैप्टर है, आराम से कर लेना। अगर डाउट रहे कभी भी पूछ सकते हो किसी भी चैप्टर से। चलिए आगे देखते हैं बेटा इन सारी चीजों को। ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन के बाद श्वसन अंग, अगली हेडिंग होती है श्वसन अंग। किस पे कौन सा श्वसन अंग है? एनसीईआरटी मैं बेसिक चीजें लिख दे रहा हूं। पोरीफेरा, पोरीफेरा एक फाइलम है, वो किससे श्वसन करेगा? सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस, सरल विसरण, शाबाश। सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण द्वारा। कहां से? फ्रॉम बॉडी सरफेस। इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, शरीर से ही गैस निकल जाएगी। ओके बेटा, एनसीईआरटी अपन को इसमें इसका सीधे केंचुआ बता रहा है। केंचुआ को बोलते हैं एनिलिडा फाइलम। याद होगा आपको बेटा, केंचुआ किससे करेगा? मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन। ये लिखा ना, इतनी याद करना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मॉइस्ट मतलब गीला। केंचुआ कभी पकड़े वो गीला गीला सा होता है, वही मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन, स्मूथ होता है, छू के देखना। इसके बाद लिख रहा है एनसीईआरटी, क्या लिखा है देख, आर्थ्रोपोडा। ये दिया, थोड़े इसको देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के अलग अलग नाम दिए, जैसे कि सबसे पहले दिया प्रॉन, यानी कि जलीय आर्थ्रोपोडा। प्रॉन क्या है? इसको हिंदी में झींगा मछली। ये किससे करेगा बेटा? अजी मैं जैसे लिख दूं यहां पर क्रैब, किंग क्रैब, मतलब केकड़ा। केकड़ा किससे करेगा? बुक गिल्स। मैंने लिख दिया यहां पर बिच्छू, यानी कि स्कॉर्पियन। ये करेगा बुक गिल्स, सॉरी लंग्स, ये लंग्स है, वो गिल्स था। और इसके बाद मैंने लिख दिया आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट। इंसेक्ट्स मतलब कीट। ये किससे करेंगे? हम कॉकरोच पढ़े थे ना, पढ़े थे कि छोटे 10 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? स्पाइरकल्स बोलते हैं। छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं? छेद होते हैं। हम पढ़े थे ना सीने में जब जोड़े छेद होते हैं, इनको स्पाइरकल्स बोलते हैं, याद है ना? चलिए आर्थ्रोपोडा के बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो एनसीईआरटी लिख रहा है कि कोर्डेटा में फिश गिल्स के द्वारा, एम्फीबिया जब जमीन में है तो लंग से, मैमल जब अर्थ में होता है लंग से करता है, और जब पानी के अंदर होता है तब स्किन से करता है। रेप्टिलिया हमेशा, एवीज हमेशा, और अपन लोग इन सब में फेफड़ों से यानी कि लंग से होगा। ओके ना? इसके बाद है अगली हेडिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो आप अपना पढ़ सकते हैं, मैं इसके आगे बताऊंगा। एनसीईआरटी कुछ चीजें बता रहा है, जैसे कि श्वसन का मापन किसके द्वारा? आप बताएंगे स्पायरोमीटर। दूसरा चीज पूछ बताते हैं एनसीईआरटी कि
मिनट में कितने बार हम लोग श्वसन कर सकते हैं? आंसर है 12 to 16, 12 से 16 बार श्वसन की क्रिया विधि अंतः श्वसन इनटेक और निश्वसन आउटटेक। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ CO2। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये तो लिख दे रहा हूं, इनटेक मतलब लेना, पता है ना, और ये छोड़ देना। ओके ना। अब इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चीज है, ध्यान से देखें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं लिख रहा हूं कुछ मसल्स, मसल्स मतलब पेशियां, कुछ मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इन्वॉल्व मतलब हाँ, जैसे कि ICM, इसका फुल फॉर्म इंट्रा कोस्टल मसल्स। ये दो प्रकार के, ध्यान से समझना, एक्सटर्नल एंड। इन मसल्स के बारे में बता दूं मैं आपको। अटैच विथ रिब्स, अटैच मतलब जुड़ी हुई है, विथ मतलब के साथ। किसके साथ जुड़ी है बेटा? पसलियों के साथ जुड़ी हुई मसल ICM। दूसरे का नाम लिख रहा हूं बेटा मैं, डायाफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। देखो दो मसल्स है, ICM मसल और डायफ्राम मसल। डायफ्राम की मसल, डायफ्राम नहीं, डायफ्राम की मसल्स। देखते हैं दोनों को अच्छे से समझते बेटा, ध्यान से समझना इन सारी चीजों को। मैं बता रहा हूं पहले अंतः श्वसन में, अंतः श्वसन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व, ध्यान से देखना। एक तो इन्वॉल्व है एक्सटर्नल, दूसरा इन्वॉल्व है डायफ्राम। अंतः श्वसन में केवल एक्सटर्नल ये वाली ICM तथा डायाफ्राम इन्वॉल्व है। कौन कौन सी सम्मिलित हैं वो बस अपन को याद करना है। क्या करती हैं? ध्यान से देखिए बेटा, इंक्रीज, और ये भी बढ़ाएगा। क्या बढ़ाना? उन सारी चीजों को समझिए। देखिए जैसे ये है अंदर ये वायुमंडल है, ध्यान सुनना, वायुमंडलीय ताप हमेशा 760 mmHg होता है। ध्यान से समझने के यहां पर लिख दे रहा हूं, वायुमंडलीय दाब कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना 760, ध्यान समझिएगा। अब नहीं तो अगर अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, हवा अंदर जा रही है, मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर कम, क्योंकि हाई से लो की ओर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही गैस का विसरण होगा, डिफ्यूजन। जब जैसे कि समझिए ये आप इस रूम में बैठे हैं, रूम नंबर 5 में बैठे होते, छोटा रूम है, उसमें बहुत कंजेक्टेड होकर बैठे होते, दब के बैठे होते, घने बैठे होते, समझना मेरी बात को। तो जगह कम है तो मतलब दाब ज्यादा है, जगह ज्यादा है तो फैल कर कोई दबाव नहीं है दबाव नहीं। तो अंदर जब छोटी जगह है, समझना इस चीज को, अंदर सिर्फ इतनी सी जगह है तो इसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। कितना होता है? 762। और जब हमको अंदर सांस लेनी है तो इसको ना ऊपर से थोड़ा सा बड़ा करते हैं और थोड़ा नीचे बड़ा करते हैं। ये पहली प्रकार की मसल्स करेगी, दूसरे प्रकार की इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सीना को फुलाती। देखना जब मैं सांस लूंगा ये मेरी सामने वाली स्टर्नम बोन से, कौन सी, ये ऊपर की ओर भागेगी, ऊपर, ओके। और मेरा डायफ्राम ऐसे शेप का डोम शेप है, यहाँ पर डायफ्राम डोम, डोम समझते हो ना? हिंदी नहीं मेरे जानकारी इसका, ऐसे गुम्बद, कैसे गुम्बद, गोल ऐसे। जब आप सांस लेते हैं ना ये ऐसे हो जाती है फ्लैट। कैसा हो जाएगा डायफ्राम? फ्लैट। जब आप ऐसे हो जाए फिर ऐसे। अभी समझिए, अभी ये इस शेप में है, अगर ये सारी शेप ऐसे हो जाए इसकी फ्लैट तो थोड़ी जगह और बढ़ जाएगी, जगह बढ़ेगी तो अगर जगह बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम। तो ध्यान रखना, अंतर जब अंदर सांस लेते हैं तो इंटरनल ICM क्या करेगा बेटा?
ऊपर की ओर और नीचे की ओर जगह बढ़ाता है। ऊपर को कहते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, नीचे वाले को पोस्टीरियर, ऊपर वाले को। तो ध्यान रखना, इंक्रीज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। बस यही इंपॉर्टेंट शब्द बेटा, यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि आईसीएम किस प्रकार का साइज बढ़ाता है। आप याद रखेंगे ऊपर और नीचे, आईसीएम ऊपर और नीचे। जो ऊपर एंटीरियर वो स्टर्नम है, स्टर्नम याद है ना, सामने की बोन, और जो नीचे पोस्टीरियर वो डायफ्राम है। चलिए दूसरा, अब इसके डायफ्राम की बात, ओके ये तो उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये इसमें लिखना था मुझे डायफ्राम वाले में, इसका मुझे यहां लिखना था एंटीरियो पोस्टीरियर मसल्स। ओके बेटा, सॉरी। और आईसीएम कैसे करेगा? आईसीएम कहां पर है? ये अपनी रिब्स है, रिब्स को जो बाहर से जोड़ के रखा है, कहां से जोड़ा? बाहर से, उसका नाम एक्सटर्नल, जो अंदर से जोड़ता है वो इंटरनल, याद रहेगा ना। तो ये इंक्रीज करेगा इस तरह और इस तरह, इसको कहा, सॉरी जैसे अभी सामने से मुझे देखें,